हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संतोष कुमार पटेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ इंडिया। मैं इस समय चुनार किला घूमने के लिए आया हूँ। ये देखिए, हम चुनार किला के मेन गेट पे हैं। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार मिर्ज़ापुर। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चुनार किला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो कैमूर पर्वतमाला के उत्तरी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये है गंगा मैया जो कि बह रही हैं। यह किला जो है हिंदू, अफगान और मुग़ल शैलियों का एक शानदार उदाहरण है और इसे अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यह किला मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है जो कि देखिए, इसका कलर आज भी देखने को लाल ही मिलेगा और मुग़ल वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। इस किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व से शुरू होता है और मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल, हुमायूं, अकबर और अवध के नवाब सहित और ब्रिटिश राज के शासन तक फैला हुआ है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था और इसमें महत्वपूर्ण चित्र अंकित हैं। इस किले में राजा भर्तृहरि का समाधि स्थल, मुग़ल बादशाहों के मकबरे और ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए कब्रिस्तान भी हैं। चुनार किले के ऊपर आधारित बाबू देवकी नंदन खत्री ने एक प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता लिखा है, जहां इस किले को चंद्रकांतागढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इस किले में चंद्रकांता के तिलिस्म का भी उल्लेख किया गया है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण बाढ़ के समय लोगों के लिए शरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, ये रहा इस किले का सामान्य परिचय। अब आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये है, देखिए, चुनार किला, राजा भर्तृहरि नाथ जी की समाधि और ये सोनवा मंडप। इन तीन चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ का कैंटीन, बहुत ही प्यारा दृश्य है इस कैंटीन का। यहाँ से गाइस हम प्रवेश करते हैं किले के अंदर। और सामने ये कुछ लिखा हुआ है बोर्ड। सो गाइस, सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं सोनवा मंडप, जिसे कि कुंवारा मंडप भी बोला जाता है। आज तक इस मंडप में किसी की शादी नहीं हुई है। मिर्ज़ापुर का चुनार किले के अंदर दाखिल होते ही आपको सोनवा के मंडप बने हुए दिखाई देंगे, जो ऐतिहासिक और प्राचीन कारीगरी के लिए मशहूर है। इसको देखने के लिए देश के बाहर से भी लोग आते हैं। चुनार किला में स्थित सोनवा का मंडप आकर्षण और गोलाकार शोभनीय छत वाला
इसके नीचे खड़ा होकर आवाज़ देने पर आवाज़ कई जगहों से सुनाई देती है। बावन राजाओं पर जीत का प्रतीक 52 खंभों द्वारा बनाया गया यह सोनवा मंडप है। इतिहासकारों की माने तो चुनार किले में स्थित सोनवा मंडप राजा सहदेव ने 52 राजाओं पर अपनी विजय की याद में 52 खंभे एक पत्थर का छतरी किले के अंदर बनवाए थे, जो किले के अंदर आज भी संरक्षित है। ये है गाइस, देखिए राजा सहदेव जी की एक बहादुर बेटी राजकुमारी सोनवा की शादी महोबा के तत्कालीन राजा आल्हा के साथ हुई थी। विवाह के बाद ही इसका नाम सोनवा मंडप के नाम से रखा गया था। इसी मंडप से एक गुप्त रास्ता गंगा नदी में जाता है, जिससे राजकुमारी स्नान करने गंगा नदी में भी जाती थी। धारावाहिक आल्हा उदल की शूटिंग भी इस मंडप से हुई है। सोनवा मंडप की दीवारें 2 मीटर चौड़ी हैं। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इतिहासकारों की माने तो सोनवा मंडप विशाल तहखाने से लगा हुआ है, जहां से सुरंगों के होने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध धारावाहिक आल्हा उदल की शूटिंग भी की गई है। सोनवा मंडप अत्यंत हवादार स्थान है। चारों तरफ से यह खुला हुआ है। इसके चारों द्वारों पर शेर शाह सूरी के समय के फारसी और अरबी में लिखे शिलालेख आज भी जीवंत हैं। ये गाइस देखिए, गेट के ऊपर शेर शाह सूरी के समय के गाइस, ये जो उस समय के कैदी होते थे उनको बंदी बना के इन्हीं कारागारों में रखा जाता था। चुनार किले में कैदियों को रखने के लिए एक विशेष स्थान था, जिसे बंदी गृह कहा जाता है। वो यही स्थान है। यह किला जो विंध्याचल पर्वत की तलहटी में स्थित है, प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ विभिन्न शासकों के शासनकाल में कैदियों को रखा गया है। चुनार किले का इतिहास काफ़ी पुराना है, जो 56 ईसा पूर्व से लेकर मुगल काल तक फैला हुआ है। इस किले पर विभिन्न शासकों जैसे शेर शाह सूरी, मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, अवध के नवाब और काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह जी का शासन रहा है। चुनार किले में कैदियों को रखने के लिए एक विशेष स्थान था, जिसे बंदी गृह कहा जाता था। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ कैदियों को रखा जाता था और उनकी निगरानी की जाती थी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं गोल गोल बने हुए हैं, ये उस समय रोशनदान के काम करते थे, या कैदियों को जब इसके अंदर तहखाने में रखा जाता था तो यहाँ से उनको भोजन या पानी पहुँचाया जाता था। ये तहखाने अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई, जो कि आज एकदम लाख हैं। इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। ये पूरा यहाँ जो एरिया दिख रही है, पूरा ये तहखाने के रूप में उस समय प्रयोग में लाई जाती थी। एक बार कहा गया था कि जिसने चुनार किले को नियंत्रित किया, उसने भारत के भाग्य को भी नियंत्रित किया। किले में घूमना भारतीय इतिहास में घूमने जैसा है। दीवारें महान राजा विक्रमादित्य, मुगलों, शेर शाह सूरी और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की कहानियों से गूंजती है। यहाँ 18वीं शताब्दी की धूप घड़ी सहित प्रत्येक युग के अवशेष हैं। दीवारों के नीचे उपेक्षित ब्रिटिश कब्रों को देखा जाता है। उनके हेडस्टोन दिलचस्प पढ़ने के लिए। किले के ठीक दक्षिण पश्चिम में खदानें हैं, जो 3री शताब्दी
ईसा पूर्व में सारनाथ के शेरों को तराशने के लिए मौर्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर की आपूर्ति करती थी। सो गाइस, इस समय हम बंदीगृह के तहखाने देख रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ अंदर की तरफ गई हैं। राजा भर्तृनाथ का समाधि इस स्मारक के पीछे स्थित है, जहां धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। सोनवा मंडप में 4 द्वार हैं और इमारत के सामने वाले यार्ड में एक सुरंग है। उल्लेखनीय है कि 1333 ईस्वी में राजकुमारी सोनवा नेपाली राजा सांडेवा की बेटी इस सुरंग के माध्यम से गंगा नदी में स्नान करने के लिए अक्सर यहाँ आती थी। पहुँच किले से है 5.2 मीटर, जहाँ स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान दिन के 9 घंटे के लिए बैठते हैं और दिन के बाकी 3 घंटे वाराणसी में स्थानांतरित हो जाते हैं। और आगे उल्लेख किया गया कि भगवान की अनुपस्थिति के दौरान किले पर केवल सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच ही कब्जा किया जा सकता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। दुर्ग पर लगाए गए एक शिलापत्र पर उत्कीर्ण यानी लिखा गया है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 में स्वामी राज, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 से सिकंदर शाह लोदी, 1529 से बाबर, 1530 से शेर शाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदि शासकों का आधिपत्य रहा। शेर शाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। इस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य देखना बहुत ही मनमोहक लगता है। कहा जाता है कि एक बार इस किले पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। उस समय यह किला अवध के नवाब के अधीन था। किले में सोनवा मंडप, जो कि ये सामने है, सूर्य धूप गढ़ी आगे है, जो कि अभी आपको हम दिखाएंगे, और एक विशाल कुआं मौजूद है। मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान सरदार शेर शाह के बीच हुए युद्ध में इस किले का विशेष महत्व रहा है। हिंदी साहित्य के प्रेमी चुनार के किले को तिलस्मी किले के रूप में जानते हैं, क्योंकि महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री जी इस किले की महिमा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास चंद्रकांता का केंद्र बिंदु चुनार के किले को रखा। चंद्रकांता का आधार तिलस्म है और चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के तिलस्म के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास से प्रभावित होकर नीरजा गुलेरी ने कहानी पर आधारित एक धारावाहिक प्रस्तुत किया, जो दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय था। इसके अलावा आपने चुनार किले को गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म में भी देखा होगा, जिसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। लेकिन चुनार के किले का इतिहास कहीं अधिक गहरा और संजीदा है। एक बीते युग की शानदार स्थापत्य भव्यता को प्रस्तुत करता हुआ चुनार किला 56 ईसा पूर्व का है। चुनार स्थानीय दुर्ग परिसर में स्थित उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई बाबा भर्तृहरि जी की समाधि स्थल। इस स्थान के चलते चुनार का दुर्ग ऐतिहासिक के साथ ही धार्मिक महत्व भी है। यह स्थल लोगों
की आस्था का केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तृहरिनाथ जी की समाधि पर मत्था टेकने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से मत्था टेकने पर मुरादें पूरी हो जाती हैं। बाबा भर्तृहरि की समाधि स्थल क्षेत्र के तमाम लोग दर्शन पूजन करने जाते हैं। ऐसी मान्यता की समाधि स्थल पर जो भी सच्चे मन श्रद्धा भाव से जाता है, बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग बाबा की समाधि स्थल पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। समाधि स्थल पर एक छोटा सा छिद्र बना है। जो श्रद्धा भाव से छिद्र में तेल चढ़ाता है तो थोड़े से तेल से ही छिद्र भर जाता है, लेकिन जिसने अहंकार से उस छिद्र को भरने की कोशिश की तो उसे कभी नहीं भर सका। दुर्ग में स्थित इस समाधि स्थल पर बने छिद्र को मुगल शासक औरंगजेब ने अहंकार के साथ भरने की कोशिश की थी और भारी मात्रा में उसने छिद्र में तेल डालना शुरू किया, लेकिन वह छिद्र नहीं भर सका और उसने माना कि वास्तव में बाबा की समाधि जागृत स्थल है। आज भी समाधि स्थल के पास औरंगजेब द्वारा लगवाए गए पट पर लिखा है कि श्रद्धा भाव से समाधि स्थल पर दर्शन पूजन करें। स्थल को किसी तरह की कोई भी शख्सियत क्षति नहीं पहुंचाए। क्षेत्र के लोग आज भी वैवाहिक कार्यक्रम करने के बाद जब गंगा पूजन करने को जाते हैं तो गंगा के किनारे दुर्ग के नीचे स्थित इस समाधि स्थल पर श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। बारिश ही होगा, बारिश देखिए होता है ठंडी में, बारिश होगा तो ठंडी होगा ना, बारिश नहीं होगा ठंडी कहाँ से पड़ेगा। ठंडी तो बस 1-2 महीना हल्का सा पड़ा फिर बाहर तक ठंडी पड़ना शुरू। सो गाइस, यही है राजा बाबा भर्तृहरि जी की समाधि स्थल। तो गाइस, अब हम यहाँ राजा भर्तृहरि जी की समाधि स्थल से आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। जो विशाल कुआं है यहाँ का, वहाँ। सो गाइस, आखिरकार हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो घेराबंदी दिख रही है, यही वो विशाल कुआं लग रहा है। इसको गाइस बस दूर से ही अब देखा जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। ये काफ़ी विशाल और गहरा है, जो कि जाली के बाहर से दिखाना मुश्किल लग रहा है। और ये भी इधर किले का ही पार्ट है। चलिए इधर आगे चलते हैं, देखते हैं इधर। सामने गाइस ये इधर गंगा पुल और माँ गंगा दिख रही हैं।
और ये है जाने के लिए पहले का रास्ता, जो कि डायरेक्ट राजघराने के लोग गंगा नदी में स्नान करने जाया करते थे। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। ऐसा लग रहा है जैसे ये उस समय का राज दरबार लगा करता था। ये गाइस उधर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन ये सामने गेट बंद है, उधर आगे हम नहीं जा सकते। बस ये यहीं से आप लोगों को दिखा सकते हैं। इधर ही ये बैरक बने हुए हैं। उस समय ये सैनिकों के रहने के लिए उनका बैरक हो सकता है। सो गाइस, यहाँ जो भी टूरिज़्म के जगह घूमने के लिए शासन द्वारा निर्गत किया गया है, उतना एरिया मैंने घूम के कवर किया। बाकी जहाँ घूमना मना है उधर हम नहीं जा सकते, ना ही उधर का वीडियो शूट कर सकते हैं। सो गाइस, आइए अब चलते हैं हम नीचे। और अब यहाँ से हम चलेंगे नीचे मेन गेट की तरफ। सो गाइस, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।